नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। नवंबर का महीना आ गया है और ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इस ठंड की शुरुआत में धीरे-धीरे ठंड में जो रोग आते हैं, वो आने शुरू हो गए हैं। छोटे-छोटे रोग जैसे नज़ला, जुकाम, खाँसी और ये बहुत तरह की इस तरह की समस्याएँ हो जाती हैं। आज हम ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे, ऐसे फल के बारे में बात करेंगे, जो ये छोटी-छोटी बीमारियाँ जिसे देखते ही भाग जाएँगी। वो फूड जिससे बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, लगभग 20 से 25 बीमारियाँ जिससे ठीक होती हैं। उस फूड को लेने का तरीका कैसे लेंगे और किस-किस तरीके से ले सकते हैं, कब लेना होता है और एक ऐसा बेहतरीन जूस उस फूड से हम बनाएँगे, उस फल से हम बनाएँगे, जिसे लेने से सारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, सारी बीमारियाँ बाहर हो जाएँगी। तो आज आप ये चर्चा बहुत अच्छी होने वाली है। ये चर्चा आपको पूरी सर्दियों काम करेगी। इसमें जो हम आपको बताएँगे, वो बहुत अच्छा आज टॉपिक है। इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ में लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चलिए, ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अ, अमृत फल के बारे में, जिसको सुपर फूड भी कहा गया है, जो लाइफ सेवर है। उसका नाम है आँवला, जो कि आज हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है और ये सीज़न है उसका, नवंबर में आना शुरू हो जाता है। तब वैसे तो पूरे साल ही आता है, लेकिन नवंबर में पूरी सर्दियों इसका सीज़न होता है, जिसमें ये अच्छी वैरायटी के रूप में और अच्छे अच्छे से इसको लिया भी जा सकता है। तो इस सुपर फूड में सभी जानते हैं इसके बारे में, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनसे शरीर की मरम्मत होती है। अब देखिएगा आप, जैसे हमारा शरीर हम काम करते हैं, उसके बाद थकान होती है, सेल्स टूटती हैं, उससे फ्री रेडिकल्स होते हैं और ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, यही हमारी सारी बीमारियों का कारण है। ये फ्री रेडिकल्स, इन्हीं से हमें लो इम्यूनिटी होती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, अन्य क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स के एक तरह से रिपेयरिंग के लिए, इनको ठीक करने के लिए, बॉडी में ज़्यादा उत्पन्न ना हो या ये बिल्कुल ही ना हो, तो उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक महिला को रोज़ 75 एमजी और पुरुष को लगभग 90 एमजी की ज़रूरत होती है, विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो हाँ, इसको अगर आप लेंगे, तो आप फ्री रेडिकल से बचेंगे और फ्री रेडिकल से बचेंगे तो बीमारियों से भी बचते रहेंगे। आगे बात करेंगे किस तरह लेना चाहिए और किन-किन बीमारियों में इससे बचाव किया जा सकता है। देखिए आंवला में क्लींजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये बॉडी की सफाई बहुत अच्छे से करता है और जैसे-जैसे सफाई करता है, ऐसे-ऐसे रोगों की सफाई भी हो जाती है। जैसे हम अन्य रोगों की बात करें, लगभग 20 से 25 रोगों में ये फ़ायदा करता है। शुरू की बात कर लें आप, हार्ट डिज़ीज़। हार्ट डिज़ीज़ में ये इतना लाभदायक है, हार्ट के जितने भी फंक्शंस हैं सबको नियमित रूप से चला के रखता है और जितने भी हमारे ब्लड में इन्फेक्शंस होते हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखता है। तो हार्ट, जब हीमोग्लोबिन ठीक होगा और खून के सारे मानक आपके ठीक होंगे, तो हार्ट अच्छे से काम करेगा और उसके लिए आपको आंवले की ज़रूरत पड़ेगी। पूरे शरीर की सफाई इस विटामिन सी से और एंटीऑक्सीडेंट से होती है। जैसे-जैसे आपके शरीर में जाएगा, वो भी आगे बताएँगे किस तरह लेना चाहिए। जैसे-जैसे ये शरीर में जाएगा, ऐसे-ऐसे ये आपकी सफाई करता चला जाएगा। ब्लड की सफाई होगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, बॉडी को एल्कलाइन कर देगा। बॉडी में जो एसिडिक जिसकी बॉडी रहती है, उसकी एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगी। एल्कलाइन का आप समझते ही हैं, अगर बॉडी एल्कलाइन होगी तो बीमारी भाग जाएँगी। जितनी भी जिन लोगों की बॉडी में
ये एसिडिटी ज़्यादा होती है, वहीं बीमारियाँ पनपना शुरू हो जाती हैं। आजकल लोग पता नहीं क्या-क्या, कैसा-कैसा पानी पी रहे हैं, अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं। अरे भाई आप ये लो ना, बॉडी को जो नेचुरल तरीके से अल्कलाइन करेगा, आप आंवला लो। तो बॉडी अगर अल्कलाइन हो जाएगी, तो बीमारी भाग जाएगी। खून की सफाई हो जाएगी। खून साफ होगा, अल्कलाइन होगा, तो ब्लड की सारी बीमारियाँ बाहर, हार्ट की सारी बीमारियाँ ठीक। इसको अगर आप लगातार लेंगे, अब सर्दियों-सर्दियों, तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत होती है। ये आपकी उम्र को नहीं बढ़ने देगा ज़्यादा, या उम्र तो खैर बढ़ेगी ही, जो एक तरीके से कहते हैं ना कि बुढ़ापा झलकता है, वो नहीं झलकेगा। आपकी स्किन टाइट रहेगी, स्किन पे ग्लो रहेगा, सेल्स ज़्यादा नहीं टूटेंगी और नई सेल्स डेवलप होंगी। तो आप ज़्यादा समय तक जवान रहेंगे। जिन लोगों को एसिडिटी बहुत होती है, उस एसिडिटी को ये कम करेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सुबह-सुबह लेना होगा। एसिडिटी कम होएगी, तो आपकी बॉडी के इन्फेक्शंस कम होंगे, क्योंकि सारे इन्फेक्शंस एसिडिटी से ही बढ़ते हैं शरीर में। बहुत सारे रोग होते हैं एसिडिटी में, आप जानते हैं सब। एसिडिटी से बहुत सारे रोग होते हैं। तो उसको लेंगे, तो वो भी दूर हो जाएगी। आपका हार्ट के बारे में हमने बता ही दिया, हार्ट के लिए तो अमृत है। अमृत फल अमृत ही है हार्ट के लिए। अगर इसको आप लगातार लेंगे, तो आपका हार्ट के सारे फंक्शंस ठीक चलेंगे। बीपी, जिन लोगों को बीपी की बीमारी है, हाई बीपी की बीमारी है, वो ये नॉर्मल करता है। अगर आप आंवले का इस्तेमाल करेंगे, तो बीपी आपका नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब आपका नॉर्मल होगा, तो बड़ा अच्छा रहेगा, शरीर में थकान नहीं होगी, चुस्ती फुर्ती रहेगी। आपके बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा है। आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे। बालों की जितनी भी बीमारियां हैं, सब ठीक होना शुरू हो जाएगी। मजबूत बाल होंगे। तो जिन लोगों को बालों की समस्या रहती है, वो आंवले का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही साथ लीवर की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल घटेगा। फैटी लीवर होगा, तो फैट कम करेगा ये तो फैट कम करता ही है, पूरी बॉडी का फैट कम करता है। आंवले में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके फैट लॉस को करती हैं। उसके साथ साथ किडनी किडनी जो हमारे ब्लड को छानती है, हमारे शरीर से अशुद्धियों को बाहर करती है। तो आंवले में तो सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो क्लीनिंग करता है, तो ब्लड को क्लीन कर देगा। तो फिर जब ब्लड को किडनी छानेगी, तो किडनी की भी सफाई होगी। तो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के मरीज इसका उपयोग करेंगे, बहुत जबरदस्त लाभ उनको मिलेगा। शुगर के लेवल को ये बना के रखता है, और जो शरीर में हमारा शुगर बनने का जो एक लेवल होता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। पाचन की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं आंवला लेने से दूर होती हैं। किसी को अपच होता है, किसी को गैस होती है, किसी के आंतों में कचरा अटका होता है, उसकी सफाई होती है। बहुत सारी इस तरह की दिक्कत। आईबीएस वाले होते हैं, जिनको आंतों में घाव हो जाते हैं, अल्सर वाले जो होते हैं, तो इससे अल्सर की बीमारी में बहुत लाभ मिलेगा। आईबीएस वालों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब आंतों की सफाई होगी, तो गैस नहीं बनेगी, गंदगी हटती चली जाएगी। तो पाचन के लिए तो द बेस्ट आंवला। साथ ही साथ आपके फेफड़ों के लिए बहुत जबरदस्त लाभ फेफड़ों में ये करता है। फेफड़ों की सफाई करता है, सब फेफड़ों को ताकत देता है। और ये जो आजकल लोग धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं ना, उसके जितने भी नुकसान फेफड़ों को होते हैं, उन सब की भरपाई के लिए
आंवला है, तो उन लोगों को भी आंवला जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे ब्रेन के डिसफंक्शन है या ब्रेन की जो बीमारियां हैं, उनमें भी आंवला बहुत ज्यादा जबरदस्त रूप से काम करता है। देखिए कि शरीर के किसी अंग को छोड़ा ही नहीं है जिसमें आंवला लाभदायक ना हो, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा गया, अमृत फल इसको कहा गया, लाइफ सेवर इसको कहा गया। तो आप इसमें पोटेशियम बहुत होता है, ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से ये ब्रेन को ताकत देता है, वो पोटेशियम से ब्रेन को ताकत मिलती है, तो इसको जरूर लें। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनको ये बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, विटामिन सी इसमें होता ही है। अच्छा ये देखिए कोरोना काल में जब सबको कोरोना हुआ था तो डॉक्टर्स ने क्या दिया था? सबको विटामिन सी की गोलियां दी थी, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं था। तो विटामिन सी हमारे लिए बॉडी के लिए कितना लाभदायक है और कितना जरूरी है, उसकी आप महत्ता को आप समझ सकते हैं। तो विटामिन सी की तो इससे ज्यादा किसी में है ही नहीं, अन्य फलों से ज्यादा 20 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी है, बहुत जबरदस्त। तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी इसे लेंगे तो। जैसे टीबी की बीमारी है, उस टीबी की बीमारी वालों को बहुत ज्यादा लाभ होगा आंवला लेने से। कुछ लोग तो डरते हैं कि खट्टा होता है, अरे खट्टा होता है उसमें विटामिन सी होता है तभी तो वो लाभ करेगा, तो ये जरूर लें आप। महिलाओं को जितनी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो यूटीआई संबंधी हो या मूड स्विंग की हो, पीरियड संबंधी जितनी प्रॉब्लम है, उनमें सब में आंवला एक बहुत जबरदस्त रूप से लाभ देता है। बच्चे खाओ, महिलाएं खाओ, बुजुर्ग खाओ, सबको रोज आंवला रोज लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए आगे बताएंगे। आंखों के लिए, आंखों के चश्मे भी हट सकते हैं और ना भी हटे तो नंबर नहीं बढ़ेगा। आंखों के लिए बहुत जबरदस्त, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और आंखों को ताकत देता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मोतियाबिंद की जैसे जिसकी कुछ दिक्कत होती है तो मोतियाबिंद भी इससे हट सकता है, अगर इसका अच्छे से प्रयोग करें जैसे हम बताएंगे। क्योंकि ये मोतियाबिंद भी एक आंखों की गंदगी है जिसको हटाने में ये लाभ दे सकता है। जैसे आजकल लोग मोबाइल पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं, तो उनकी आंखों में थकावट, आंखों में पानी आना, आंखों में सूजन भी हो जाती है। तो उसमें विटामिन सी और ये आंवले में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको लाभ करेंगे। वेट लॉस, जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है, वजन कम नहीं हो रहा है, वो आंवले का इस्तेमाल करें। वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, शरीर सुदृढ़ होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अब बच्चों को तो जरूर लेना चाहिए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा ब्लड में, जिसको हीमोग्लोबिन कम है उसका हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आंवले को लेना कैसे है वो आगे हम बताने वाले हैं, क्योंकि आंवले को जानते सब हैं लेकिन लेने का तरीका किसी किसी को पता है। आंवले को बहुत तरीके से लिया जा सकता है, इसको कच्चा खाया जा सकता है, इसको पका के भी कुछ लोग खाते हैं, इसे चटनी के रूप में खाते हैं, इसे जूस के रूप में लेते हैं, मुरब्बा इसका लेते हैं, चूर्ण भी लेते हैं और कुछ लोग सलाद में भी खाते हैं। तो आंवले को बहुत तरीके से लिया जा सकता है, इसका च्यवनप्राश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इसमें आंवला ही होता है च्यवनप्राश में, आंवला रसायन भी आता है। तो ये तो हो गया इसको लेने का तरीका, फ़ायदे हमने इसको बता दिया आपको, इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब आपको वो तरीका बताएँगे जिसे लेने से बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। हम आंवले को सुबह लेना चाहिए हमें। सुबह अगर हम इसे लेंगे तो पूरा दिन बॉडी अल्कलाइन रहेगी, एसिड बॉडी से खत्म हो जाएगा। और अगर हम इसको जूस के साथ लेंगे, इसका जूस बनाएंगे, काहे के साथ? नेचर, वो भी एक तरीके से हमें प्राकृतिक से ही मिलता है, पत्तियों से। पत्तियों के साथ जब हम आंवले को लेंगे, उसमें कोई भी पत्ती ले सकते हैं आप। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में जो डिटॉक्स जूस है जिसको हम बताते हैं, वो यही जूस है। उसमें हरी पत्तियां होती हैं
उसमें कोई भी हरी पत्ती ले सकते हैं आप, अमरूद ले लो, आम ले लो, दूब घास ले लो, पालक, धनिया, पुदीना, मेथी, आजकल तो साग वाले सारे जितने भी घास हैं, सब ले सकते हैं। हाँ, वे पत्ती नहीं लेनी, जिन पत्तियों में तोड़ने के बाद दूध निकलता है, उनको आपको छोड़ना होगा। तो थोड़ी-थोड़ी वो सारी पत्तियाँ ले लें, उसको पानी के साथ ग्राइंड करें। एक ही आदमी के लिए 3 से 4 आँवले सुबह उसमें ग्राइंड कर लें, उसके साथ-साथ उसमें जो है 1 इंच की कच्ची हल्दी ज़रूर डालें और उसके साथ-साथ आधा इंच उसमें अदरक भी ज़रूर डालें। इन सबको मिला के ग्राइंड कर दो और इसको छान के ये होगा ग्रीन जूस तैयार और 1 से 2 गिलास आप ले सकते हैं सुबह, लेकिन सुबह थोड़ा फास्टिंग के बाद लेना पड़ेगा इसको आपको। ये नहीं कि सुबह ही सुबह, अगर कहीं जल्दी जा रहे हैं तो ले भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा फास्टिंग के बाद अगर इसे लेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। जहाँ-जहाँ जाएगा वहाँ से गंदगी हटाता चला जाएगा। आपके लीवर में जाएगा, उसके टॉक्सिन्स बाहर करेगा, आपके ब्लड में पहुँचेगा, वहाँ से टॉक्सिन्स बाहर करेगा, आपके हार्ट में जाएगा, वहाँ से टॉक्सिन्स हटाएगा, आपकी किडनी में जाएगा, वहाँ से टॉक्सिन्स हटाएगा और फ्लैश आउट हो जाएगा बाद में। तो ये देखिए आप ये जूस आपको कितनी जगह से साफ करता हुआ क्योंकि गंदगी ही हमारी बीमारियों का कारण है और अगर हम उस गंदगी को हटा देंगे इस जूस के द्वारा तो आपको ये जितनी भी हमने आज बीमारी बताई, कोई बीमारी होने वाली है ही नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम भी स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। तो आंवले को आप ज़रूर यूज़ करें और कोशिश करें इसको कच्चा लें, जूस के रूप में लेंगे तो द बेस्ट है। मैंने आपको बता ही दिया इसका तरीका कैसे बनाते हैं। इसके साथ-साथ ही कोई किसी को अगर और कोई पूछना है इसके बारे में तो मुझे कमेंट में बता सकता है या मेरा नंबर भी स्क्रीन पे चला होता है। मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमने लगभग आंवले के बारे में काफ़ी सारी बातें आपको बताई हैं। तो आप इसको यूज़ करें, इस अमृत फल को यूज़ करें, इस सुपर फूड को यूज़ करें और बीमारियों से बचें। क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे देखने वाले दर्शक भी स्वस्थ रहें। तो आप ज़रूर लें और आंवले का इस्तेमाल भरपूर करें, पूरी सर्दियों करें और जब आंवले का सीज़न नहीं होता उसके बाद आप अन्य रूप से भी उसे ले सकते हैं, चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। तो बाद में भी देखेंगे कैसे लेना है, अभी सर्दियाँ हैं तो दबा के खाएँ। कई तरीके से हमने आपको बता दिया है कैसे लेना है, तो अच्छे से लें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।